हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ठीक है ना, बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज फिर इंट्रोडक्शन जो है 2.3 का वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हम लोग भी क्या करें, ख़त्म ही करके मानेंगे। क्योंकि अभी तक हमने इस इंट्रोडक्शन में जो प्रश्नावली 2.3 है 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। 3 लेक्चर्स कवर में भी नहीं कवर हो पाया ये, और अभी भी मुझे लगता है काम बाकी है। तो आज इस लेक्चर 4 के अंदर हमारे कुछ वास्तविक फलन बचे हैं जिनके बारे में पढ़ना है, जिनके बारे में हमें इनकी जानकारी लेनी है, इन फंक्शंस की, और इनका ग्राफ देखना है कैसे बनता है। तो कुछ फंक्शंस हमने इससे पहले वाले लेक्चर में किए थे। जैसे हमने सबसे पहले हमने आपको तत्समक जो फलन होता है ना, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो पढ़ा था। आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी फंक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था एक अचर फलन पढ़ा था, कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन पढ़ा था, जिसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था हमने, ठीक है। ठीक, तीसरे नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था बहुपदीय फलन, है ना, बहुपदीय फलन पढ़ाया था, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाया था, पॉलिनोमियल फंक्शन। और 3 फंक्शंस पढ़ के कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। देन हम लोग अब शुरू करते हैं नंबर 4 से, जो कि हमारा है परिमेय फलन या रैशनल फंक्शन। तो इसको भी देख लेते हैं क्या ये चीज है, क्या ये कहना चाहता है। तो सबसे पहले हम 4th नंबर को उठाते हैं और जानकारी लेते हैं कि परिमेय फलन क्या है ना, व्हाट इज रैशनल फंक्शन। फंक्शन क्या है, इसने बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर दिया होगा मुझे लगता है, लेकिन ये परेशानियां आपकी ताकत बनेंगी जब आप इसको सीख लोगे। तो ताकत का मतलब है बेटे आगे जाओगे ना, किसी भी फील्ड में जाओगे, मैथमेटिक्स को लेके चलोगे अगर साथ में टेक्निकल लाइन में, तो ये आपको बहुत काम आने वाली चीजें हैं। इसको आप हल्के में ना ले, मैं आज भी कहता हूं। तो चलिए बात करते हैं, हमारा जो चौथे नंबर का फलन है वो है परिमेय फलन, ठीक है। परिमेय फलन अंग्रेजी में बहुत ध्यान रखना है, दैट इज रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, इनकी कोई डेफिनेशंस नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, सिर्फ पहचान आपको होना चाहिए, डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं, आपको पहचान आना चाहिए कि पहचान में आ जाए कि कौन है। तो ध्यान रहे कि एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स, एक ऐसा फंक्शन जो एच एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि जिसमें 2 बहुपदीय फंक्शन एक दूसरे के अपॉन में हो, मतलब इस फॉर्म वाला फंक्शन जो है कि एच एक्स अपॉन जी एक्स, ऊपर भी एक बहुपदीय फलन है, नीचे भी एक बहुपदीय फलन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस तरीके का फंक्शन जो है वो रेशनल फंक्शन कहलाता है। आप रेशनल फंक्शन आपने देखा था, परिमेय संख्या आपने पढ़ी थी, वहां पे भी हम बटे वाले पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और उसमें कंडीशन होती थी पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर कि क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली यहाँ भी एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि जो जी एक्स है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें फंक्शन कहां से कहां तक है, हम रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम फंक्शन जो है ये भी रियल नंबर से, आपका रियल नंबर में ही डिफाइन होता है। इसका डोमेन और कोडोमेन जो है बेटा वो दोनों ही रियल नंबर से रियल नंबर में होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने आपको इससे पहले वाला फलन जो पढ़ाया है बहुपदीय फलन, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुत सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे एफ एक्स, जो ये एफ एक्स है, इनकी जो आपके परिमेय फलन जो है ये भी बहुत हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 प्लस 4, ठीक है ना, या एफ एक्स इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 2 बटे प्लस 7 बटे एक्स की घात 3 प्लस 1। ऐसे आप लाखों करोड़ों हजारों बना सकते हैं। इतने पूरी जिंदगी भर लिखना चाहते हो तो जिंदगी भर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब ग्राफ कैसे बने, कोई पर्टिकुलर हो तो ग्राफ बने, तो ग्राफ इसका बनाना संभव है, लेकिन अगर हमें कह दिया जाए कि इस फंक्शन का बनाओ, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते हम लोग, कोई परिमेय फलन आप अपनी तरफ से ना लेकर के बनाओ, कोई कह रहा है सामने वाला कि इसका बनाओ, और सामने वाला इतना तमीजदार होना चाहिए कि हाँ ऐसा ग्राफ जिसमें ये पता चल जाए, बच्चा कर लेगा। क्योंकि देखो बन तो सबके ग्राफ जाते हैं, मैं इनके ग्राफ बनाने लगूं तो यहाँ बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा,
क्योंकि इस तरीके के ग्राफ को बनाने के लिए जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट कंसीडर करने पड़ते हैं, 1.1, 1.2, यहाँ तक कि 1.01, इस तरीके के पॉइंट्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा बोर्ड पे या पेपर पे इसको ड्रॉ करना, ठीक है नहीं। तो कठिन होगा, पॉसिबल मैं ये कहूँगा कठिन होगा ये काम करना। तो इनके ग्राफ मोस्टली हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से ड्रॉ करा लेते हैं। अब बहुत सारे टेक्नीशियन मतलब टेक्निक ऐसी आ गई हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप कोई फंक्शन उसमें लिखोगे तो उसका ग्राफ आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर लेता है कंप्यूटर जो भी है हमारे पास में। तो ये सब कंप्यूटर से ग्राफ बन जाते हैं, टेक्नोलॉजी से बनते हैं, लेकिन हमें भी तो सीखना है ना। तो हमें एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, उस एग्जाम्पल से एक पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, और उसका ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे इस एग्जाम्पल नंबर आपके पास में 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 है। उसने कहा कि एक वास्तविक फलन है मेरे पास में, वास्तविक मान फलन है, ठीक है, एक वास्तविक मान फलन है, उदाहरण नंबर हमारे पास में, ठीक है, उदाहरण नंबर हमारे पास में 15, और इसने कहा कि वास्तविक मान फलन है, ठीक है, वास्तविक, ठीक है, मान फलन। ये चीज मैंने समझाई थी ना, वास्तविक मान फलन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड है ना, वैल्यूड फंक्शन है ना, रियल वैल्यूड फंक्शन जो होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन वो होते हैं अगर हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी ऐसा एक्स की हम कुछ भी वैल्यू रखें, कुछ भी वैल्यू रखें एक्स की, तो मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा वो रियल नंबर मिलना चाहिए, वास्तविक संख्या मिलनी चाहिए, तो रियल वैल्यूड फंक्शन है। और या फिर वास्तविक फलन भी रियल वैल्यूड फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि फंक्शन है, डिफाइन है फंक्शन कि एफ एक फंक्शन डिफाइन किया है, और आर माइनस इसमें जीरो सेट माइनस किया है। ऐसा क्यों किया है इसके बारे में बात करेंगे। और ये इसका डोमेन, ये कोडोमेन हो गया, और जो परिभाषा है वो कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है ना। और तो इसको हमें ग्राफ पे बनाना, इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एक टेबल भी बना के दिए, जो कि हमारा काम बहुत आसान करती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक टेबल भी इसने दी है, जहाँ पर हम इसको यहाँ x और यहाँ पे y ले लेंगे, या fx ले लेंगे, इसको 1/x इन्होंने कहा है, ठीक है ना। या y इज इक्वल टू मैं लिख लूँ 1/x, क्योंकि भाई y इज इक्वल टू तो fx होता है, भाई y इज इक्वल टू fx होता है, हमने ग्राफ में बात की है। तो हम लोग यहाँ पे y ही ले लें केवल, है ना, आपके पास में। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लेंगे, उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, फिर देखते हैं 1/x का ग्राफ कैसा बनता है। इसने यहाँ -2 लिया है, फिर -1.5 लेकर के चलना है, देन -1 है आपके पास में, फिर माइनस का 0.5 है, यहाँ पे फिर 0.25 है, एंड यहाँ पर आ जाएगा 0.5 है। आगे भी बातचीत हो रही है तो आगे भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, एक है। फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी किताबें बेटा देख लिया करें, इतनी लापरवाही ना करें कि किताबें उठा के ना देखें, बिना किताबों के कुछ नहीं समझ में आएगा, ढेला भर भी समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलिए बाकी काम हमें करना है। इसने उसने दिया है कि एक फंक्शन है, ठीक है जी, ये डोमेन इतना, इसका डोमेन ये कोडोमेन, और ये फंक्शन है, ये नियम इस तरीके से है कि जो पेट में आता है उसको 1/में में कर देता है वो, ठीक है। और तो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उसका हमें ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ बनाने के लिए हमें एक टेबल को पूरा करना पड़ेगा, फिर इधर एक सिस्टम मैं इसको रफ कर दूं ना यहाँ से, ठीक है ना, ये थोड़ा मुझे जरूरत पड़ेगी स्पेस की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले सबसे पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये टेबल कंप्लीट कैसे होगी, x की वैल्यू देखो, एफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास में y इज इक्वल टू जो एफ एक्स है, ठीक है ना, वो 1/x है। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लें जब x की वैल्यू -2 हो, ठीक है ना, जब -2 हो, तो दैट मीन्स हमें मिलेगा 1/-2, या इसको लिख सकते हैं -0.5, ठीक है ना, -0.5। फिर अगर हम लोग इसकी जगह हम सेकेंड पॉइंट पुट करें कि -1.5 अगर लिखें तो यहां आ जाएगा 1/-1.5, और तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से घटेगी ऊपर 0 आ जाएगी, ठीक है ना।
और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास में 10/15 विद माइनस साइन, तो 2×5 = 10 होता है और फिर 5 या 15 होता है, तो माइनस के 2/3 आएगा, तो 2 को भी 3 से भाग कर लो, है ना, 2 को 3 से भाग कर लो तो 0 पॉइंट, ठीक है ना, 3 × 18, ठीक है, 2 आ जाएगा, तो 6 कुछ ऐसे करके आएगा, 0.66 कुछ करके आएगा, तो 66 ना लिख करके हम लोग 0.67 लिख लेंगे, है ना, 67 लिख लेंगे। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं एक में, ठीक है, तो 0.67 इसको कह सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द पॉइंट। देखो कितना बहुत ही गहरी बात होनी शुरू हो जाएगी, माइनस का 0.67, तो इसलिए तो कहता हूँ कि ये थोड़ा सा हम लोग के लिए कठिन हो जाता है ग्राफ इसका प्लॉट करना। -1 अगर यहाँ पे रख लें, हम -1 यहाँ पे रख लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आपका 1/-1, तो सीधी बात है, ये तो सीधा आ गया पॉइंट, ये तो -1 आ गया, तो ये तो -1 ही आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। देन अगर मैं इसमें 0.5 रखूंगा, तो 0.5 रखूंगा, 0.5 रखूंगा, थोड़ा सा साफ कर लो, ठीक है, तो 0.5 लिखेंगे, देन y की वैल्यू आ जाएगी, जब x की वैल्यू 0.5 रखेंगे तो हमारे पास 1/0.5 आ जाएगा, तो आई थिंक ये 2 आ जाएगा, सॉल्व कर लो चाहे 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। 0.25 जब रखेंगे तो यहाँ पे 0.25 अगर रखेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, 0.25 और दशमलव हटाएंगे तो 100 और 25 चौके 100, 4 आ जाएगा, ठीक है। 0.5 जब रखेंगे अच्छा, ये माइनस में हमने वैल्यू रखी होगी, तो ये माइनस में ही तो आएगा ना, यहाँ पे माइनस का ही तो 2 आएगा, तो जब ये प्लस में रखेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा सिमिलरली। देन 1 जब रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1.5 रखेंगे तो 1.5, तो 1.5 यहाँ भी रखा था, 0.67 ही आ जाएगा प्लस का, 0.67 वो भी प्लस का, और 2 रखेंगे तो 1/2 जो होता है वो शुरुआत में 0.2 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, सॉरी 0.5। तो पॉइंट्स जो बने ना, पॉइंट्स बने -2, -0.5, अब देखो कहाँ कहाँ देखना है इनको, फिर ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे -1.5 इंटू 0.6। चलो हम देखेंगे ग्राफ में ही ढूंढेंगे, अब ऐसे लिखने में समय क्यों खराब करें। तो एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के अंदर थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट जो हैं बड़े छोटे छोटे हैं, 0.65 तक 0.5 तक की बात हो रही है, तो थोड़ा सा ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए थोड़ा सा खुलापन, यानी कि जूम करके देखा जाए ताकि चीजें सब दिखाई दे। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं वो सब वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यूज में 2 है, तो बड़ा बड़ा लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे आपका 2 आ गया, ऐसे चलता रहेगा, इधर आपका 1 आ गया, -1 एंड दिस इज -2, ठीक है ना आपके पास में। देन वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज है, हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो 4 यानी कि 1 2 3 एंड यहाँ पे जा करके आपका 4, देखो कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, आना चाहिए वैसे, वहाँ फ्रेम तो वहाँ तक का है ही है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ओके आ रहा है। तो नीचे की तरफ -1 एंड -2 एंड -3 एंड -4, तो लेट्स प्लॉट इट, हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो पहला पॉइंट है x की वैल्यू -2 एंड 0.2, ये आएगा -2, -0.5, तो -2 एंड 0.5 माइनस में, तो मीन्स यहां पे कहीं 0.5 होगा ना, क्योंकि माइनस का 0.5 यही तो होगा, चेक कर लो। तो आई थिंक द पॉइंट यहां पे आएगा, पॉइंट ये पॉइंट यहां आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में, ठीक है ओके। देन अगर हम माइनस के 1.5 देखें, माइनस का 1.5 देखें, तो 1.5 कहाँ होगा माइनस का, तो माइनस का 1.5 होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना, माइनस का 1.5 एक्स पे यहाँ पे होगा। जब माइनस का 1.5 देखा तो माइनस में 0.65, 0.65 का मतलब देखो 0.5 ये है, 0.65 कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना,
इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं पॉइंट जो है इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा यहाँ को आएगा। ठीक है, आपके पास इतना काम हम कर ले रहे हैं। क्यों कर ले रहे हैं? क्योंकि किताबों में तो बहुत ही शॉर्टकट मार रखा है इन्होंने, तो इससे हमें फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम तो करके देखते हैं। -1 है तो -1 है, मीन्स -1 है तो -1 है, तो यहां पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, -1 में माइनस के 0.5 है, 0.5 माइनस का यहां को होगा, है ना, 0.5 आधा, वो भी माइनस वाला। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है -2 मिल रही है नीचे की तरफ यहां पे। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके। उसके बाद में हम लोग अगर आगे बढ़ें तो जब हम 25 की बात करते हैं, 0.25, 0.25 कहाँ होगा? 0.25 आपका देखो यहाँ तो आ जाएगा 0.5, और 0.5 का आधा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा 0.25। ठीक है ना, सवा चौथाई। 0.25 का मतलब क्या है? 0.25 का मतलब है 1/4, इन इसके 4 हिस्से अगर करेंगे तो यह 0.25 आएगा, 0. ये आ जाएगा आपके, ये 0.75 होगा, फिर ये 1 हो गया। तो जब 0.25 है तो वैल्यू मिल रही है 4, तो मीन्स ऊपर की तरफ यहां कहीं मिलेगी जाकर के वैल्यू, बहुत ऊपर। ठीक है जी, ठीक है जी। जब 0.5 है, 0.5 है, देन वैल्यू हमें मिल पा रही है 2, वैल्यू मिल पा रही है 2 यहां पे। इन सबको फील करना है, आपको समझना है भाई, ऐसे नहीं बात बनेगी। मैथ्स पढ़ रहे हो। देन 1 है, तो 1 है तो 1 है, कोई बात नहीं, हम भी इस चीज को मान लेते हैं, 1 है तो 1 है, ओके। देन 1.5 है एंड 0.65 है, 1.5 है, 1.5 है, 1.5 यहां कहीं होगा, 1.5। ठीक है ना, एंड फिर 0.65, देखो 0.65 हमने यहां देखा था अभी, जब हमने 1.5 की बात, 0.65 इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। भाई देखो ना भाई, यहां पे हमने लिया तो था ये वाला 1.5, 0.65, तो 0.65 इसका मतलब हमने यहां कहीं ना कहीं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कहीं ना कहीं यहां को मिल जाएगा, यहां को लगा रहे हैं? हाँ ठीक है, ओके, अंदाजन लगा रहे हैं यार, वो क्या है, एक फिगर ही तो देखनी कैसी बनेगी। ठीक है, अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो मेरी, हमने इसमें कहीं जीरो नहीं लिया ना, वो जीरो क्यों नहीं लिया हमने? जीरो क्यों नहीं लिया? जीरो हमने इस वजह से नहीं लिया, आप सीधी बात है, क्योंकि जो फंक्शन है वो 1/x है, और 1/0 नॉन डिफाइंड, इसका मतलब जीरो पे परिभाषित ही नहीं होगा, जीरो डोमेन में आएगा ही नहीं। और वो बात उसने कर दी, देखो ऊपर पहले ही कह दिया कि भाई रियल नंबर में से जीरो को हटा करके ही आप डोमेन कंसीडर करोगे। जैसी बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन नंबर 2 में बात करी थी, ये सब समझाया था मैंने वहां कैसे होता है, हाउ टू चेक, कैसे चेक करते हैं कि कोई फलन कहाँ परिभाषित है कहाँ नहीं, ये सब मैंने बताया था वीडियो नंबर, लेक्चर नंबर आई थिंक इट वाज 6, है ना, जो इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो था, 2.3 का इंट्रोडक्शन का दूसरा वीडियो जो था उसके अंदर हमने बात की थी। तो जीरो नहीं आया, तो इसलिए जीरो पे आप इस दिमाग पे जोर ना दें कि जीरो क्यों नहीं आया, जीरो क्योंकि जीरो पहले ही हमने माइनस कर दिया डोमेन में से, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो कभी नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे परिभाषित नहीं है। तो क्या क्या हो गया? हाँ ये हो गया हमारा। अब 2 है तो 0.5 है, 2 है तो 0.5 है, तो इसका मतलब हमारे पास पॉइंट मिलेगा यहां पे। ठीक है, क्या मैं गलत करता जा रहा हूं क्या? बिल्कुल गलत कर दिए मैंने सब चीजें। ये जो पॉइंट्स हैं तो प्लस में है यार, ये वही नीचे थोड़ा ही आएंगे, ये पॉइंट्स ऊपर आएंगे, ये सारे पॉइंट्स ऊपर आएंगे। गलत कर दिए, गलत कर दिए भाई। कहाँ तक सही कर दिया हमने? 1 से 1 तक तो हमने कर लिया। उसके बाद 1.5 जो होगा, 1.5 जो होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 0.65, 0.65 तो यहाँ पे 0.5 होगा, है ना, और 0.65 थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे आ जाएगा लगभग कहीं ना कहीं। कितनी बड़ी मिस्टेक करी है मैंने, करते करते मजे मजे में कर दी, कोई बात नहीं, आदमी है, मिस्टेक हो जाती है। 2 है तो फिर 0.5, तो 2 है तो 0.5 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो कायदे से देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है यार, ऐसा ग्राफ बनेगा जी। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, ऐसे करता था ऐसे,
ठीक है ऐसा, और ये भी ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है ये 1/x का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x। 1/x क्या है? एक परिमेय फलन है, परिमेय फलन है, और एक परिमेय फलन का ग्राफ हमने बनाया है, वो फलन हमारा ये बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मेन बात ये है कि इसका डोमेन तो हमने डिफाइन कर ही लिया था कि r माइनस ये, तो इसकी रेंज क्या है? ठीक है, इसकी जो रेंज है, रेंज भी आप अगर देखें नीचे की तरफ जो वैल्यूज मिल रही हैं वो प्लस वाली भी वैल्यू हैं, माइनस वाली भी वैल्यू, सब वैल्यू मिल रही हैं। ऊपर की तरफ वैल्यूज रखते चले जाएंगे तो नीचे वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, तो सीधी बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, क्या कभी नीचे जीरो मिल जाएगा क्या? क्या कभी आपको जीरो मिल जाएगा क्या? इसमें कोई ऐसी वैल्यू एक्स की रख सकते हैं क्या जीरो मिल जाए? नहीं। तो सीधी सी बात यह है कि जो इसकी रेंज बनेगी ना, जो रेंज बनेगी, जो रेंज बनेगी, वो रेंज भी आपके पास में रियल नंबर में से जब हम लोग जीरो को माइनस कर देंगे, क्योंकि रेंज के अंदर जीरो नहीं आएगा। रेंज के अंदर जीरो कैसे आ जाएगा? आप देखो ना, क्या 1/x जीरो हो सकता है क्या कभी? क्या x की कोई वैल्यू ऐसी दे सकते हो जो जीरो आ जाए? हो सकता है। अगर 1/x के इन्फिनिटी, 1/ अनंत जो है, 1/इनफाइनाइट जो है जीरो होता है, लेकिन ये जो वैल्यू ऑफ x है ये तो x रियल नंबर में आता है, लेकिन अनंत जो है रियल नंबर में कभी होता ही नहीं है। बात मैं समझ रहा हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो मेरे भाई, तो कंफर्म सी बात है, तो रेंज के अंदर जीरो नहीं आएगा। तो जो रेंज डोमेन तो आपका ये है ही है, डोमेन ये है, ठीक है ना। तो डोमेन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जो डोमेन है, ठीक है ना, दैट इज r माइनस सेट, ये वाला सेट। फिर रेंज जो है, ठीक है ना, आपके पास में रेंज भी यही बनेगी, r माइनस ये बनेगी, ठीक है ना। और डोमेन जो है, कोडोमेन जो है वो r है ही है, उसमें ज्यादा चर्चा वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ और बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन, मापांक फलन या फिर मॉड्यूलस फंक्शन। चलिए, पांचवा रियल फंक्शन आपका होता है मापांक फंक्शन, मापांक है ना, और इंग्लिश में इसको मॉड्यूलस फंक्शन कहते हैं। और मापांक फंक्शन क्या है, इस चीज के बारे में थोड़ी जानकारी छोटी क्लास में मिल गई थी, लेकिन फंक्शन में हमने इसको पहली बार देखा है, ठीक है ना। तो आपने एक चीज पढ़ी थी, निरपेक्ष मान, एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे कि हम करते हैं कि मोड ऑफ एक्स, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने मोड ऑफ -3 लिया तो हम कहते थे कि 3 आ जाएगा। तो ये जो आपके पास में, इसको निरपेक्ष मान छोटी क्लास में एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते थे। तो यही हमारा मापांक फंक्शन है कि हमें हमेशा ही, है ना, कि एक ऐसा फंक्शन विच इज जो हमें देता है मोड ऑफ एक्स कहते हैं इसको, ये मोड ऑफ एक्स कहते हैं। और ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन भी, ठीक है ना, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर ही डिफाइन है। और जो नियम है वो है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, इससे क्लियर नहीं होगा, इस फंक्शन को हमें तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा और फिर पता करना पड़ेगा कि क्या है। चलो पहले थोड़ी बात करते हैं। जैसे हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये मोड ऑफ एक्स है, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जैसे -1 लिखते हैं तो दैट इज, ये क्या करता है, मोड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। मतलब ये इसका मेन काम क्या है, इसका मेन क्या काम है कि ये प्योर बिल्कुल शुद्ध धनात्मक संख्या बना करके पेश करता है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो अगर हम उसका मापांक निकाल रहे हैं तो सीधी बात है बेटा, इट मीन्स वो एक पॉजिटिव संख्या मिलेगी। और अगर कभी कोई पॉजिटिव ही संख्या हो, जैसे F2 है तो 2 ही रहेगा। मतलब मेन काम क्या है, ये जो पॉजिटिव नंबर है उस पर तो कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन माइनस वालों को ये प्लस कर देता है। तो अगर हम -10 की बात करते हैं तो हमारे पास मोड ऑफ -10 हमें मिलता है केवल 10, ठीक है ना। तो इस फंक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग इतने से काम नहीं चलेगा, इसको इतनी सी पहचान करके अधूरा ज्ञान रहेगा, फिर क्वेश्चन में आप परेशान रहेंगे। तो उसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके आपको दिखा। तो इस फंक्शन को हम तोड़ लेते हैं, दो जगह हम इसको तोड़ते हैं,
क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, एक चीज हम आपको दिखाते हैं और ध्यान से दिखाते हैं। मैं एक नंबर लाइन लेता हूं जहां बीच में 0 है, इधर आपके पास में 1, इधर 2, इधर की ये तो प्लस वाली चीजें हो गई, इधर -1 एंड -2 इधर नेगेटिव हो गया। तो अगर हमारे पास में वैल्यूज इधर वाली आ जाती हैं, वैल्यूज इधर वाली आ जाती हैं, तो रिजल्ट मिलते हैं, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है भाई। अगर x की वैल्यू हम जैसे fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, सपोज f0 निकालूंगा ना तो मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही निकलेगा, f1 निकालूंगा ना तो मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ही निकलेगा, f2 निकालूंगा ना तो मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 ही निकलेगा। मींस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इट्स वर्क। ये एक तस्मक फलन के तरीके से काम कर रहा है यहाँ, तो इधर की तरफ है ना। तो लेकिन अगर हम लोग ये देखते हैं इसको तोड़ते कैसे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इधर वाली चीज को कहते हैं कि अगर 0 से x की वैल्यू हम 0 से बड़ी ले लें या फिर बराबर ले लें तो वैल्यूज जो है हमें सेम मिल जाती हैं, x मिल जाती है सेम टू सेम वैल्यू। तो अगर हम इसको ब्रेक करते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 0 से बड़ी या बराबर लेते हैं तो हमें x ही मिल जाता है। चेक कर लो, x ही मिल जाता है, जो पेट में आता है वही मिल जाता है अगर x की वैल्यू हम इस तरफ से लेते हैं, तो इधर की तरफ से। बात समझ रहे हो ना भाई। 0 से बड़ी या बराबर तो यही वाली वैल्यूज है ना, जहां मेरी एक मार्कर मोटा हो जा रहा है। मैं थोड़ा समय लेके पढ़ा रहा हूं इन चीजों को, इधर की तरफ वाला हिस्सा, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इस नंबर लाइन से इधर की तरफ, इधर वाली साइड को क्या कहते हैं कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, बराबर नहीं होगी। बराबर वाला केस हमने यहां डिस्कस कर लिया ना, है ना। तो क्योंकि फलन पढ़ रहे हैं कि 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स की इमेज अलग अलग थोड़ा ही ना होंगी, एक ही तो होगी। तो हम लोग एक ही बार एक कंडीशन को एक बार ही देखेंगे। तो यहां बराबर हमने ले लिया था, तो हम लोग इधर बात करेंगे अब 0 से बड़ा, 0 से छोटा, मतलब इसको छोड़ करके इधर वाली वैल्यू, यहां से इधर वाली वैल्यू सारी। जैसे हमने लिया f ऑफ -1 लिया, तो मोड ऑफ -1 दैट इज हम लोगों को मिलेगा क्या, हम लोगों को मिलेगा 1, यानी कि ये माइनस को रिमूव कर दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम -2 की बात करते हैं तो हमें मिला मोड ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सपोज कर लो ये -1 था और ये भी -1 आया, -2 आया, तो यहाँ पे कोई माइनस हमें लेना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस होकर के 1 बनेगा। भाई मेरी बात समझ रहे हो ना, तभी तो 1 बनेगा, -1 प्लस का 2 बनेगा। मतलब क्या है, जो पेट में आ रहा है उसको जो का तू रख दो, लेकिन एक जो साइन है ना माइनस लेना पड़ेगा, तब जाके पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी रहेगी बेटा तो ये -x देगा, ठीक है ना आपके पास में। तो मॉडुलस फंक्शन, मापांक फलन को हम जब ब्रेक करते हैं इन 2 पार्ट्स तो वो ऐसे बन के दिखता है। ये तो उसका एक शॉर्टकट बंधा हुआ रूप है, लेकिन जब वो खुलता है ना तो ऐसे खुलता है 2 जगह। जब 0 से बड़ी या बराबर वैल्यू लेते हैं तो वैल्यू आती है x, और जब अच्छा एक चीज दिखाते हैं, चलिए। अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन मैं कह रहा हूं f-1 निकालो। अब उस पर बात नहीं कर रहे हैं हम, इसी से कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, ये जो x की वैल्यू है ये कैसी है, ये जो x की वैल्यू है ये 0 से छोटी है ना, -1 जो है वो 0 से छोटा है ना, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो अगर 0 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा ना। इसका मतलब क्या होगा, -x एंड x की वैल्यू है -1, तो -1 दैट इज हमें मिल जाएगा 1। यही तो बात कर रहा हूं, ठीक है ना। गहरी हैं बातें, आसान तो हैं लेकिन गहरी हैं। आसान उनको लगती हैं जो चीजें समझ के पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय दे करके पढ़ते हैं। भाई साहब 4 लेक्चर लगे इस इंट्रोडक्शन के अंदर, तो मेरी भी गलती नहीं है। अगर मैं घास काटना होता तो मैं फटाफट करके एक्सरसाइज के कवाल खत्म करके अब तक दूसरे चैप्टर पहुंच गया होता, लेकिन ये चीज स्टोर रहेगी जिंदगी भर मेरे चैनल पर। तो मुझे ऐसा करना है ताकि कोई भी देखे तो लगे कि कुछ पढ़ाया गया था। तो आई थिंक ये था आपका इसका ब्रेकिंग, यानी कि तोड़ करके जो हम इसको लिखते हैं। अब अगर इस मापांक फंक्शन की हम लोग, अच्छा निरपेक्ष मान फलन भी इसको कहते हैं, मैंने अभी भी कहा था, इसको हम लोग निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं, ठीक है। निरपेक्ष मान, ठीक है ना, फलन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट
वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू फंक्शन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोगों ने कहा कि रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर है, और तो इसका डोमेन रियल नंबर रहेगा, और हमेशा पता है कि कोई भी रियल नंबर रखोगे तो एक रियल नंबर मिल ही जाएगा, लेकिन जो मिलेगा हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो मेरे भाई इसका जो डोमेन रहेगा, ठीक है ना, डोमेन पे बात करते हैं। जो डोमेन रहेगा आपका आर, कोई भी रियल नंबर रखोगे इसके अंदर, लेकिन जो रेंज आएगी ना इसकी, जो प्रेशर आएगा, अभी मैं ग्राफ से भी इसको बताऊंगा कि रेंज कैसे देखेंगे, वो हमेशा आर नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर कभी आंसर माइनस में नहीं आएंगे। आप चेक कर लो, कभी भी मोड ऑफ एक्स जो है नेगेटिव चीज नहीं देता, हमेशा पॉजिटिव देता है। तो इसका मतलब रियल नंबर्स तो होंगे लेकिन सारे पॉजिटिव होंगे, आर पॉजिटिव इसकी रेंज बनेगी, ठीक है ना। चलो अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं और ग्राफ देखते हैं ये कैसे होता है, और ये भी क्लियर हो जाएगा इस ग्राफ से, डोमेन और कोडोमेन भी इसका क्लियर हो जाएगा। ग्राफ इसके हम बनाने के लिए हम इसकी ब्रेकिंग फॉर्म यानी कि जो टूटा हुआ फलन है उसी का इस्तेमाल मैं करूंगा। और ग्राफ बनाने के लिए हम लोग सिस्टम से पहले टेबल बनाएंगे। इसमें दो चीजें हैं बेसिकली, इसमें दो चीजें हैं। पहले वाला एफ एक्स इजिकल टू एक्स का तो अलग से बनेगा ग्राफ, एक है एफ एक्स इजिकल टू माइनस एक्स का बनेगा अलग से, ठीक है आपके पास में। और ये कब कब बनेगा, जब हम x की वैल्यूज लेते हैं 0 से बड़ी या बराबर, और ये जब हम x की वैल्यू लेते हैं 0 से छोटी। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करूँ देन क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मैं x को लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं fx को लिख लेता हूँ, या y कह लो, इसको y भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना आपके पास में। तो मेरे भाई हमने कहा था कि ये x एक्सिस हो गया, ये इधर की तरफ थोड़ा और बढ़ा लो, y एक्सिस हो गया, अरे नहीं एक्स डैश हो गया, ऊपर की तरफ हम ले रहे हैं वाई यानी कि, और यहाँ पे वाई डैश। आपको पता है इस वाले उसमें एफ एक्स आ जाएगा, और इसमें हम लोग एक्स की वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 से बड़ी कोई 0 लेते हैं तो 0 आ जाता है, ठीक है, और 1 लेते तो 1 आ जाता है। अभी तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन के तरीके से काम करेगा। 2 लेते हैं तो 2 आ जाता है, और 3 लेते हैं तो 3 आ जाता है। तो पहले इसी को प्लॉट कर लो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, देन 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, इधर की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 एंड माइनस का 6, माइनस का 8, ऐसे चलता चला जाएगा ज़िंदगी भर। और ऊपर की तरफ 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ऐसे। तो अगर इसको प्लॉट करेंगे तो 0 0 1 1 2 2, तो 0 0 तो पॉइंट यही आ गया, और 1 1 आएगा पॉइंट यहाँ कहीं को, 2 2 जो पॉइंट आएगा कहना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, और 3 3 आ जाएगा पॉइंट कहना कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 4 4 भी आएगा, तो एक लाइन बन जाएगी इस तरीके से, ये जाती हुई यूँ ऐसे चली जाएगी लाइन, ठीक है। ये तब है जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं, इधर की तरफ वैल्यू। अब अगर हम छोटी वैल्यूज लें तो ग्राफ कहाँ बनेगा, इधर देखते हैं। एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देन वैल्यू जो लेनी है, ऊपर x है नीचे fx है, तो वैल्यूज यहाँ ले लेते हैं। जैसे हम लोग 0 से छोटी वैल्यू लेने हैं तो -1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, चेक कर लो। अब जब fx इजिकल टू माइनस का x है ना, तो जब अब यहाँ पे -1 भरेंगे तो -1 -1 दैट इज +1, -1 ना, माइनस प्लस हो गया ना। फिर -2 तो 2, -3 तो 3, -4 तो 4, तो ये आ जाएगा। -1 तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 3 तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 4 तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनेगा ये वाला कुछ ऐसे करके 0 से, है ना आपके पास, ओके, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू मोड ऑफ x। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो x वैल्यू ले रहा है वो इधर वाली भी ले रहा है, इधर वाली भी ले रहा है। इसका मतलब रियल नंबर का पूरा सेट तो डोमेन बन जाएगा, क्योंकि इन सभी के लिए हमें फंक्शन मिल जा रहा है। लेकिन जो y जो वैल्यू दे रहा है, fx की जो वैल्यू निकलती है, क्या fx की वैल्यू नीचे से आ रही है क्या? ग्राफ नीचे के एरिया में कहीं दिख रहा है आपको? नहीं। इसका मतलब fx का मान माइनस वाला तभी नहीं आएगा। तो fx का मान जब माइनस वाला नहीं आएगा, fx का मान हमेशा ही प्लस वाला आएगा। तो हमने इसीलिए कहा है इसकी रेंज जो है
आर पॉजिटिव होगी, बहुत ही कायदे से, ठीक है ना आपके पास में। अब सुनो क्या सुनो, क्या रह गया इसमें, कुछ नहीं रहा इसके अंदर। एक बात और सुन लो, दैट्स अ वेरी बेसिक मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन था जो मैं आपको बता रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। क्वेश्चन के अंदर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके फंक्शन मिलेंगे, एक्स प्लस का 1 हो गया है ना, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस 1, इस तरीके के बहुत खिचड़ी बने हुए फंक्शन मिलेंगे। तो इनको कैसे ब्रेक करते हैं, कैसे इनको का ग्राफ बनता है, इसको हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसको डिस्कस करके आपके दिमाग को मैं और ज़्यादा आपके दिमाग में और ज़्यादा सूजन पैदा नहीं करना चाहता फंक्शन को लेके, तो अभी इसको छोड़ते हैं। अभी सिर्फ इतना पढ़ के मॉडुलस फंक्शन के बारे में छोड़ देते हैं, जब क्वेश्चंस के अंदर बात होगी तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है, और वो फंक्शन है चिन्ह फलन। चलिए सिग्नम फंक्शन यानी कि चिन्ह फलन होता है, और सिग्नम फंक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिग्नम, सिंगम नहीं कहना है, सिग्नम फंक्शन कहना है। तो सिग्नम फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन छठा, इसके बाद एक और बचता है, देन आपका इंट्रोडक्शन फंक्शंस का खत्म हो जाएगा, और एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। तो बेटा सिग्नम फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है, एक रियल फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर ही होता है। किताब उठा लें जरा एक मिनट के लिए, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन है, किताब में बड़ी कम बात करी है इसने यार, किताब में इसने बहुत छोटी सी बात करके बात खत्म कर दी, जबकि इतनी छोटी बात है नहीं। तो इसको थोड़ा सा मैं अपने तरीके से बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा एनसीईआरटी के हिसाब से, मैं इसको बताता हूँ अपने तरीके से। देखिए वैसे एफ एक्स जो होगा, जो नियम होगा एफ एक्स जो होगा वो हमेशा होता है। सिग्नम फंक्शन की परिभाषा ये है, सही तरीके से किताबों में बहुत छोटा लिखा है, उससे समझ नहीं आएगा, तो मैं जो बता रहा हूँ मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, जब एक्स बराबर नहीं होगा 0 के, एंड आपके पास में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब x इक्वल होगा 0 के। तो बेसिकली ये एक फंक्शन है। आप कहोगे सर कहते कहते इतनी खराब चीजें होने लगी हैं कि फंक्शन पहले बड़े सीधे लग रहे थे, अब बड़े अटपटे फंक्शन है। बहुत आसान है ये, अभी बताता हूँ, बट रुके रहो। देखिए मेरी बात सुनो, इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, चिन्ह फलन कहते हैं। और कैसा फंक्शन है ध्यान से देखना मेरी बात, कि ये जो एफ एक्स ये ऊपर लिखा है मोड ऑफ एक्स, ये क्या अभी पढ़ाया है, ये मैंने पढ़ाया अभी मापांक फलन पढ़ाया है, मॉडुलस फंक्शन मैंने पढ़ाया है ना। तो अब इसको इस मापांक फलन के हिसाब से ही, है ना, इसमें कंडीशंस इसकी दो दी हैं, जब 0 के बराबर है, सॉरी जब 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। तो भाई अगर एक लाइन बना के देखूं मैं, 0 के बराबर वाली कंडीशन तो ये हो गई यहाँ पे, और 0 के बराबर नहीं है 1 2 3 -1 -2 -3। तो जब 0 के बराबर नहीं होता, ये वाली कंडीशन, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो जब x इक्वल टू 0 है तो ये वाला स्थिति बनेगी, है ना। लेकिन 0 से अगर x 0 से बड़ा है तो इधर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे, और अगर x 0 से छोटा है तो इधर वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम इस फंक्शन को जो ब्रेक कर सकते हैं, इन 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 जगह कर सकते हैं। नंबर 1, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मेरे भाई जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन है x मोड ऑफ x अपॉन x, और जब 0 से बड़ी होगी तो ये तो प्लस ही रहेगा ना। आपको हमने पढ़ाया था, आपको हमने एफ एक्स अभी मॉडुलस फंक्शन पढ़ाया है कि मोड ऑफ x, है ना, मोड ऑफ x जो फंक्शन होता है, हमने कहा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू, जो मोड ऑफ x फंक्शन अभी पढ़ाया है उसमें कहा था कि x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होती है तो ये x ही आता है। तो इस केस में क्या है कि ये 0 से बड़ी तो वैल्यू है, तो इसका मतलब ये x ही आएगा, तो x अपॉन x ये कटेगा 1, तो इसका मतलब जब 0 से बड़ी वैल्यू लेगा x तो 1 आ जाएगा, ठीक है नहीं। इसकी एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी यदि x 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 0 के बराबर हो, तो 0 के बराबर तो 0 दे ही रखी उसने, है ना। इस वाली घटना की बात करते हैं, जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो, है ना, 0 से छोटी हो, तो जब 0 से छोटी होती है वैल्यू, अगर मैं इसी में देखूं यहाँ 0 से छोटी होगी तो ये वाला मान कितना होगा, जब 0 से छोटी वैल्यू लेते थे इस फंक्शन के अंदर, तो ये -x आता था, ठीक है नहीं, आपके पास में ये -1 आता था, ठीक है, ओके, ये -1 आता था। तो आपके पास में तो जब -x अपॉन x आएगा तो ये कटेगा -1,
तो जब 0 से छोटी होगी तो माइनस का 1 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है कायदे से जो आपकी किताबों में दिखाया गया है, जो दिखाया गया है वो केवल इतना दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, कि अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये कब है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। फंक्शन 0 बन जाएगा जब 0 पे अगर x की वैल्यू 0 है, और फंक्शन जब -1 बन जाएगा जब x की वैल्यू 1 से 0 से छोटी है। तो डोमेन रेंज तो भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले ग्राफ पे चर्चा करते हैं, उसके बारे में हम उसके बारे में आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे इसका ग्राफ क्या है, इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। और ग्राफ जो बनेगा इसका 3 हिस्सों में, जैसे अभी हमने मॉडुलस फंक्शन को 2 ग्राफ बने थे, क्योंकि हमने fx को हमने इस मोड ऑफ x को हमने 2 जगह तोड़ा था, कि fx को हमने अभी भी थोड़ी देर पहले लिखा था कि -1 होता है अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी, सॉरी ये x होता है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर होगी, -x होता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो हमने एक ग्राफ इसके लिए, एक ग्राफ इसके लिए बना करके ऐसा कुछ ग्राफ हमने भी बनाया था, 2 लाइन्स वाला, है ना, इस तरीके का। तो इसमें 3 हिस्से, तीनों हिस्सों के ग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो 1 होता है वैल्यू। तो मैं ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि fx इज इक्वल टू 1 होगा यदि x की वैल्यू हम लोग 0 से बड़ी लेंगे। तो उसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा साथ साथ में, इसके लिए कोई टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ सकते हो कैसे इसका कहानी बनेगी, इसकी कैसे एक कहानी तैयार हो जाएगी, ठीक है ना, आपके पास। तो मेरे भाई सपोज कर लो ये 0 है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, इधर की तरफ हमारा ये y एक्सिस है, एंड इधर -1 है, -2 है, माइनस का आपके पास में 3 है, एंड इधर की तरफ ये x डैश हो गया, दिस इज x, नीचे की तरफ जाओगे आप तो यह आ जाएगा y डैश। तो माइनस का 1 है ना, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 4, तो 1 2 3 एंड 4। तो भाई मेरे ये fx इजिकल टू 1 है या y इजिकल टू 1 आप कह सकते हो, अगर x की वैल्यू बड़ी है 0 से, स्ट्रिक्टली बड़ी है, बराबर नहीं है, यानी कि x का मान जब हम 0 से बड़ा रखते हैं, 0 से बड़ा का मतलब इससे आगे की तरफ जाएंगे, इस 0 को छोड़ करके इस आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। पहले आप 0 पे देखो, पहले आप 0 पे देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप देखो 0 पे, पहले आप कहां देखो, 0 पे। fx की वैल्यू हमारी होती है 0 यदि x की वैल्यू 0 आ जाए, x की वैल्यू 0, तो इसका मतलब कहां है हमारे पास में, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, x की वैल्यू 0, ये वाला है, ठीक है, ओके। और अगर हम दूसरे केस पे चलें कि fx की वैल्यू हमारे पास 1 आती है यदि x की वैल्यू जैसे ही 0 से बड़ी होती है, जैसे ही 0 से थोड़ी सी बड़ी होती है तो जंप कर जाता है, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो इसका मतलब हमारे पास में 1 वैल्यू आएगी, तो ये आएगी 1 वैल्यू आएगी, कुछ भी रखेंगे, x की वैल्यू चाहे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, इन सब के लिए वैल्यू 1 1 1 1 ही आती चली जाएगी हमारे पास में। x की वैल्यू चाहे 1 2 3 4 5 रखो, लेकिन fx की वैल्यू 1 1 1 ही आएगी, जैसे अचर फलन में हमने समझाया था। तो इसका मतलब यह है कि हर जगह वैल्यू 1 ही 1 बनेगी, 1 ही 1 बनेगी, हर एक पॉइंट पे 1 ही 1 बनेगी। तो हमारे पास में एक लाइन इस तरीके से बनेगी, ये वाली, क्योंकि 0 पे वैल्यू कितनी है आप मुझे बताइए, 0 पे तो 0 है, तो यहाँ पे तो आप वैल्यू दोगे नहीं, तो उसको हम कह देंगे, इससे ये खाली रखेंगे, इस गोली को गोल नहीं करेंगे, इसको डार्क नहीं करेंगे। इसका मतलब जो है x की वैल्यू जब 0 है तो फलन का मान तो 0 है ना, x की वैल्यू 0 पे 2 मान थोड़ा ही मिल जाएंगे। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो ना, कि हमारे पास इस x के लिए इधर कोडोमेन में 2 वैल्यू थोड़ा ही मिलेगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, x अगर हमारा 0 है तो हमारे पास एक ही तो 0 मान मिला, तो 0 पे दूसरा मान नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे हम इसको खाली कर देंगे, ये मान नहीं मिलेगा इस तरीके से। तो यानी कि इधर की तरफ की सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गया आपका, इधर की तरफ जाता रहेगा, अगर आप जितना लंबा खींचोगे चलता रहेगा ये। अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ, तीसरा हिस्सा क्या है, तीसरा हिस्सा क्या है, जो x की वैल्यू है fx जो है दैट इज -1, जब x यदि हमारा x छोटा रहता है 0 से, छोटा का मतलब -1 -2 -3 -4 अगर होगा तो ये -1 -1 -1 ही वैल्यू देता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जब नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे ऐसा ही नोड बने, ऊपर की तरफ एक ऐसी एक गोली बनानी पड़ेगी जो कि हमारे पास में खाली रहेगी, ये मान नहीं आएगा। तो -1 -1 -1, इट मीन्स ये वाला हिस्सा बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना, ठीक है ना बेटा।
तो आप देख क्या पा रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, आप इस ग्राफ को देख पा रहे हैं। ग्राफ जो है बहुत ही खूबसूरत ग्राफ है, ऐसा ग्राफ आपने अब तक देखा नहीं होगा, 9th 10th में 11th में देखने को मिल रहा है। तो ये ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का, और इसको बहुत कायदे से आपको देखना है, बहुत अच्छे समझना है। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन तो सीधी बात है, डोमेन जो है हमारा इसका रियल नंबर्स है, ठीक है, डोमेन इसका रियल नंबर्स है, सीधी बात है, क्योंकि x की सभी वैल्यूज के लिए हमें fx मिलता है, x की सभी वैल्यूज के लिए हमें fx मिलता है। और डोमेन जो है, सीधी बात है, डोमेन जो है हम लोगों को मिलता है रियल नंबर। लेकिन जो रेंज है ना, रेंज केवल हमें मिलती है, या तो मिलता है हमें 0, या मिलता है -1, या मिलता है हमें 1। चेक कर लो, जब fx की वैल्यू इन तीनों केसेस में देखते हैं तो या तो 1 है, या 0 या -1, तीन ही वैल्यू हमें मिल रही है। तो ये आपकी इसकी रेंज बन जाएगी, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए इसके बाद हम लोग एक फंक्शन और बचता है, उस पर बढ़ते हैं, और वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन। चलिए बेटा, अब आपके सामने इस चैप्टर का ये लास्ट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे फाइनली। बाकी फंक्शन तो और भी हैं जो कि आगे पढ़ेंगे, अभी तो खैर इस चैप्टर में हम केवल इतना ही पढ़ते हैं कि अब लास्ट वाला बचता है महत्तम पूर्णांक फलन, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है इसको समझ लें। एक फंक्शन होगा रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, और वो नियम क्या होगा कि fx इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट के अंदर हम x लिखते हैं। देखो fx इज इक्वल टू, हमने ये लिखा था मोड ऑफ x, ये मॉडुलस फंक्शन था, इसको हम ऐसा अगर करेंगे नोटेशन बदल करके, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर महत्तम पूर्णांक फलन हो जाएगा। और इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है इसको समझाते हैं पहले। देखो ये क्या करता है, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, जैसे आपको सीधी बात थी कि fx जो अगर हमारा मोड ऑफ x था, तो सीधी बात था कि हमें जो भी नेगेटिव चीज आती थी उसको पॉजिटिव बना के दे रहा था। तो इसके अंदर क्या है, अगर मैं f ऑफ, जैसे मैंने आपके सामने निकाला 2.1 निकाल रहा हूं, सपोज कर लो 2.1 की वैल्यू निकाल रहा हूं f ऑफ, तो इसका मतलब आपके पास में ब्रैकेट के अंदर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2.1 रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2.1 रखने के बाद हमें मिलेगा क्या, मेन कॉन्सेप्ट ये है, इसके अंदर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा महत्तम पूर्णांक, ठीक है नहीं। लेकिन इसके लिए एक चीज याद रखनी है आपको, मॉडुलस फंक्शन के लिए आपको याद रखनी है कि fx इज इक्वल टू, ये जो है ना आपके पास में, इसको हम याद रखेंगे, इसको कहेंगे महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक, ठीक है नहीं, पूर्णांक। और एक चीज और, लेस देन एंड इक्वल्स टू, एंड इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है, इससे जो चीज मिलेगी ना हमें, इससे जो चीज मिलेगी हमें मोड ऑफ इस ब्रैकेट वाले x से, वो एक मैक्सिमम पूर्णांक, महत्तम का मतलब सबसे बड़ा पूर्णांक मिलेगा, और कैसा, लेस देन इक्वल्स टू x, x से छोटा महत्तम पूर्णांक। समझ में नहीं आ रही बात, इससे समझाता हूं। आप 2.1 को जब देखते हो, 2.1 कहीं को अगर संख्या रेखा पे आप 2.1 को देखते हो, तो 1 है, 2 है, 3 है, एंड 4 है, 5 है। तो 2.1 कहीं ना कहीं यहां को मिलेगा आपको 2.1, ठीक है। 2.1 से छोटा जो आपके पास में है, मैंने लिखा लेस देन एंड इक्वल्स टू, ये जो बात लिखी है ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना मेरी, लेस देन एंड इक्वल्स टू x। जो 2 से छोटे पूर्णांक होंगे वो कौन कौन से पूर्णांक होंगे, 2 होगा, 2.1 से छोटे पूर्णांक 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ऐसे बहुत आ जाएंगे, -1 आ जाएगा इधर की तरफ, है ना, आपके पास में 0, फिर -1, ऐसे आ जाएंगे, ये सब छोटे हैं। लेकिन इन सब के अंदर हम लोगों को देखना है महत्तम, ठीक है, मैक्सिमम अंग्रेजी में, या ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, आपके पास में देखना है, कुछ ही कह लो। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, 2 है, दैट्स हमें वैल्यू देगा 2। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा हल्का हल्का, लेकिन अभी नहीं, अभी से बढ़ता हूं आगे, और मैं और चीजें बताऊंगा अभी। सपोज कर लो हमारे पास है 3.9,
तो इसको हम लिखेंगे 3.9 को ब्रैकेट में लिखेंगे एंड 3.9 कहीं ना कहीं बनेगा, आई थिंक 4 से थोड़ा पहले बन जाएगा। तो हमने कहा है लेस देन इक्वल्स टू, हमें जो ये फंक्शन है ये एक महत्तम पूर्णांक देता है जो लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब होता है छोटा, एक्स से छोटा, लेस देन इक्वल्स टू छोटा या बराबर, ठीक है ना। तो 4 से छोटे या बराबर पूर्णांक कौन से होंगे, 3 2 1 है ना, 3 2 1 -1 0 भी होगा, -1 भी होगा। तो इनमें मैक्सिमम कौन है, 3 है, तो हम लोग इसको 3 दे देंगे। इसका मतलब 3.9 की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। एफ ऑफ, अगर हमने सपोज कर लो 4 ही ले लिया, 5 ले लो, 4 वहां घोच हो जाएगा जाके, बहुत ज्यादा लिख देंगे ना, यहां 5 ले लिया, तो 5 से छोटे लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स, तो इससे छोटे या बराबर पूर्णांक कौन कौन से बचेंगे, 5 होगा, ठीक है ना आपके पास में, यानी कि इसको ब्रैकेट में 5 लिखेंगे, और 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 -2 ऐसे होंगे। तो इनमें बड़ा कौन है, महत्तम कौन सा है, 5 है, तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर लें, कुछ नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, जैसे हमने लिया सपोज कर लो कि हमने लिया एफ ऑफ माइनस का 2.3 नहीं, आप ले लो 4.1 ले लो, है ना 4.1, तो माइनस का 4.1 कहाँ होगा, इधर थोड़ा दिखा लेते हैं इसको, ठीक है, इसको दिखा लेते हैं। तो यहाँ -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 -6 -7 -8 है ना आपके पास में, एंड इधर की तरफ आ जाएगा 0 1 है ना, 2 3 4 एंड 5 ऐसे चलता जाएगा। तो ये फंक्शन क्या देगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ऑफ एक्स ही तो है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स ना, वैल्यू ऑफ एक्स है ये। तो ये वैल्यू ऑफ एक्स क्या दे रही है, लेस देन एंड इक्वल्स टू एक्स, तो इससे छोटे -4.1, 4.1 कहीं को यहाँ पे होगा, 4.1 कहाँ होगा बताओ, आप दिमाग लगाओ, ये 4 है, 4.1 इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना, इधर होगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि तो 3.9 होगा ना यहाँ पे, तो 4 इधर बढ़ते जा रहे हैं ना इधर की तरफ, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे तो छोटे होते जा रहे हैं, 4 5 है ना, तो इधर की तरफ आपके पास में 4.1 होगा। तो 4.1 से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं, लेस देन एंड इक्वल्स टू, छोटे इंटीजर्स हैं, छोटे इंटीजर्स हैं, कौन कौन से होंगे, छोटे इधर होंगे या इधर होंगे, सोचो, छोटे सारे इधर होंगे, तो -5 -6 एंड -7 -8 ऐसे आएगा। इन सब में सबसे बड़ा कौन होगा बताओ, कहोगे सर सबसे बड़ा इसमें लिखा ही नहीं, अरे बेवकूफ आदमी सॉरी, कि यही तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इधर की तरफ ये वाला सबसे, भाई आप इन सब में बड़ा किसको मानोगे, -5 को, माइनस में जितनी बड़ी क्वांटिटी उतनी छोटी, जितनी छोटी क्वांटिटी उतनी बड़ी हो जाती है, तो ये आ जाएगा -5। तो अब मुझे लग रहा है कि आपको महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसके ग्राफ पे चलते हैं और फिर इसकी डोमेन एंड रेंज देखते हैं, ग्राफ पे चलते हैं इसके। तो ग्राफ में इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ग्राफ इसका बड़ा खूबसूरत ग्राफ बनता है, उसके ग्राफ में अगर हम चलेंगे, इसके ग्राफ में अगर हम लोग जाएंगे तो क्या पाएंगे मेरे भाई, ठीक है, क्या पाएंगे ग्राफ के अंदर, सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, एंड 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है, ऐसे चलता चला जाएगा। देन इधर की तरफ -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड -6 आपके पास में, सेंटर में 0 होता ही है, उसको कोई मना करने वाला है ही नहीं, ऊपर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके। अब आप कहोगे गुरुजी टेबल कहाँ से बनाएं, कैसे इसके पॉइंट प्लॉट करें, ठीक है ना, जैसे भी सिग्नम फंक्शन को करा था ना, तो ऐसी सोच करके कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, भी बन जाएगा। देखो हमारे पास है क्या कंडीशन,
हमारे पास कंडीशन क्या है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर x की वैल्यू हम लोग 0 ले लें, यहां पे अगर मैं 0 ले लूं, कुछ पॉइंट्स बनाते हैं अब कुछ बातें करते हैं, ये तो हमने समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, अब ग्राफ के लिए कुछ बातें करते हैं। पहले हम लोग 0 ले लेते हैं, पहले हम लोग क्या लेते हैं 0। अगर मैं x इक्वल टू 0 ले लूं, x इक्वल टू 0, तो f0 जो है हमारे पास बनेगा 0 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा। जो मैंने बताया लेस देन इक्वल टू 0 से छोटा इंटीजर, इस 0 से छोटे इंटीजर इस तरफ है, उनमें सबसे बड़ा 0 ही होगा। तो सीधी बात है, हमारे पास 0 है तो 0 पे ही ये हम एक पॉइंट बना देंगे, ये दिखाई देगा यहाँ पे ऐसे। उसके बाद में अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूं तो x 1 आ जाएगा और आपके पास में ये 1 आएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू 1 आती है, ठीक है ना, जैसे ही x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, तो fx की वैल्यू, क्योंकि ये fx की वैल्यू है, y इज इक्वल टू fx है ना, तो fx की वैल्यू भी 1 आ जाती है, लेकिन 1, ठीक है ना आपके पास में, लेकिन इस लाइन पे दो जगह थोड़ा ही आएगा पॉइंट। तो आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे इसके ग्राफ को थोड़ा सा, एक मिनट रुको जरा, थोड़ा आसान करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सोच लूँ यार। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो यार, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे समझो। हम लोग जैसे 0 पे तो हमने देख ही लिया है, अब आप देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 0 से और 0.9 तक अगर मैं कभी भी, इसको हटा लो जरा, अभी इसकी बात नहीं करता, अगर मैं x की वैल्यू 0.9 भी लेता हूं, 0.9 भी लेता हूं, तो 0.9 भी लेता हूं, तो मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। ये बात समझ रही है ना, मैंने यही तो कहा था, लेस देन इक्वल्स टू लिखा था। इसका मतलब यह है कि 0.9 तक भी, 1 की बात नहीं कर रहा, 0.9 तक भी वैल्यू, यहां तक की वैल्यू जो है, जब हम लोग बात करेंगे तो ग्राफ ये पूरा आएगा इतना यहां तक का, ठीक है जी। 0.9 से आगे भी थोड़ा बढ़ेंगे, 0.99 भी करेंगे ना, तब भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, क्योंकि हम लोग इस x से लेस देन और इक्वल्स टू देखते हैं। ये मैंने लिखा पहले ही, बार बार इसी की चर्चा कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी चीज है। अब ये बात हो गई, हमने जब 0 किस रेंज में देखा, हमने जब 0 से 0.9 तक देखा हमने, तो ये ग्राफ इस तरीके से बना। अब मैं 1 से 1.9 तक देखता हूं, कहां ग्राफ मिलेगा मुझे, 1 से 1.9 के अंदर। तो जब मैं 1 से 1.9 के अंदर देखूंगा, तो f x इक्वल टू, अगर मैं 1 देखूं तो मेरे पास में f1 जो बनेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का देखा जाए तो 1 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो जब x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 1, जंप कर जाएगी ऊपर की तरफ यहां पे, और ये वैल्यू आ जाएगी यहां तक की। और ये वैल्यू कहां तक जाएगी, कहां तक जाएगी, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। जब x की वैल्यू मैं 1.9 लिखूंगा ना, यानी कि 2 से जस्ट पहले, तो f ऑफ 1.9 जो बनेगा, x की वैल्यू 1.9 ले रहा हूं मैं, और 1.9 जब लूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 का क्या बनेगा, 1 ही तो बनेगा भाई। 1.9 का, 1.9 से छोटे इंटीजर्स क्या बनेंगे, 1 ही तो बनेगा, ठीक है ना आपके पास में। तो सीधी बात है, 1.9 तक वैल्यू हमारी 1 ही आती चली जाएगी। इसका मतलब एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी, लेकिन वो 2 पे जाकर के, 2 पे फिनिश नहीं होगी जाकर के, क्योंकि 2 पे जब x की वैल्यू हम 2 लेंगे तब 2 आएगी, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो यहाँ गोली बना देंगे, यानी कि यहाँ पे ही रुक जाएगा 2 पे आकर के। तो ये हमारे पास में ग्राफ है तब जब x की वैल्यू 1 से और 1.9 तक की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब अगर ये वाली रेंज हो गई, अब अगर देखें हम 2 से 2.9 की रेंज में देखते हैं, 2 से 2.9 की, जब वैल्यू x की इतनी आती है, तो जो x की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो f2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दैट इज इक्वल टू 2, और अगर x 2.9 लेते हैं तो f 2.9 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 इज इक्वल टू आपके पास में 2 ही आ जाएगा। तो इट मीन्स जब x की वैल्यू 2 होगी तो जंप हो जाएगा, तो जंप आकर के 2 पे चला जाएगा यहाँ, ये वाला 2, और ये 2.9 तक ऐसे वैल्यू देगा, 3 तक जाते जाते ये गोली बना देगा, क्योंकि 3 की वैल्यू ऊपर की तरफ आएगी। जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तब 3 आएगा, ठीक है ना।
ऐसे ही मैं हर बार डिस्कस ना करके ऊपर वाला हिस्सा, अगर हम x की वैल्यू 4 लेंगे, सॉरी 3 लेंगे और 3.9 तक लेंगे, तो आई थिंक यहां से तो वैल्यू आएगी 3, और 3 से यहां तक 4 तक। अगर हम 4 लेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ये स्टेयर सीढ़ियों के तरीके से एक ग्राफ बनता जाएगा इसका। लेकिन हम अभी जो चीजें ले रहे हैं केवल पॉजिटिव ले रहे हैं, केवल प्लस में ले रहे हैं, तो ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। नेगेटिव भी कुछ लेके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव भी कुछ लेके देख लेते हैं। तो नेगेटिव्स के अंदर जैसे मैं वैल्यू लेता हूँ 1.1 ले लेता हूँ माइनस में, सपोज कर लो मैंने एक रेंज ले लेता हूँ मैं कि ये वाली पूरी रेंज ले लेता हूँ, ठीक है, कि 0.9 से इधर तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 0.9 तो इधर होगा ना माइनस वाला, है ना, यहाँ पे 0.9 होगा और यहाँ पे होगा 0.1, है ना, ये 0.1 माइनस सा, और कहाँ से 0.9 तक अगर हम बात करें, यानी कि इस रेंज की बात करें, तो फंक्शन कहाँ मिलेगा। तो अगर मैं x इक्वल टू 0.1 लेता हूं माइनस वाला, देन fx जो आएगा अकॉर्डिंग टू दिस f0.1 विद माइनस साइन, तो मेरे भाई मेरे बेटे तो ये आ जाएगा मोड, इस मोड कह रहा हूँ सॉरी, ब्रैकेट आ जाएगा 0.1 माइनस वाला, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा 1 बनेगा। आप कहोगे सर कैसे है, समझ नहीं आ रही बात। मैंने अभी समझाई थी 0.1 से छोटे इंटीजर कौन कौन से होंगे, 0.1 से 0.1 कहीं यहाँ को होगा, तो इससे छोटे इंटीजर सारे ये बनेंगे कि -1 -2 -3 -4 ये बनेंगे, और इनमें सबसे बड़ा ये होगा, तो इसलिए माइनस का 1 लिया हमने यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ से खेल शुरू होगा, 0 पे तो 0 आ ही गया था ना, तो यहाँ पे तो हम नोड, ये गोली बनाएंगे इस तरीके से, खाली वाली नोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बताऊंगा, थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे, मैं भूल रहा हूँ, हिंदी में थोड़ा दिक्कत करता है ना। तो ये पूरी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ तक की, ठीक है, आपके पास में 1 तक की पूरी वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे ही इस रेंज में जाएंगे हम लोग, जैसे ही इस रेंज में जाएंगे, ये रेंज क्या होगी, ये -1 से अगर हम -1.9 तक जाएंगे, दूसरी रेंज में जाएंगे, तो हमें वैल्यूज मिलेगी 2। तो इसका मतलब फिर कहाँ से शुरू होगी कहानी, फिर हमें -1, तो फिर कहानी यहाँ से शुरू होगी इस तरीके से, और ये -2 वाली पूरी वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे करके, ये -2 की पूरी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सोचे हैं, सोच लेना यार, बहुत एग्जाम्पल दे दिए, सोच करके अगर करोगे तो सब समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब दिमाग कहीं और है भाई आपका। इसको समझना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और कुछ चीजें खैर भविष्य के लिए भी छोड़ते हैं, सब कोशिश पूरी कर लेना, लेकिन चीजें कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे आप अभी 11th से 10th में आए तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं हल्की फुल्की, तो एक ऐसे ही फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, जब 3 की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे बनेगा वो ऐसे करके, ये पूरा 3 इधर की तरफ। तो इस तरीके के आपके पास में एक ग्राफ बनेगा। अगर हम लोग बात करें इसके डोमेन की, है ना, इसका जो डोमेन होगा, ठीक है ना, डोमेन होगा, डोमेन तो सीधी बात है रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज जो होगी, रेंज क्या मिलेगी, रेंज क्या मिल रही है, सारे इंटीजर्स मिल जा रहे हैं, सारे पूर्णांक ही मिल रहे हैं। आप कुछ भी रख रहे हो, fx की वैल्यू ये हमेशा एक पूर्णांक ही तो देता है, ये हमेशा एक, देखो ना ये लिख तो दिया मैंने कि हमेशा एक पूर्णांक ही तो देता है, तो इसका मतलब fx जो आएगा वो सब पूर्णांक होंगे, तो रेंज जो होगी पूर्णांकों का समुच्चय होगा, पूर्णांक के समुच्चय को हम z से लिखते हैं, तो डोमेन इसका r होगा। क्या कैसा कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे परिभाषित नहीं होगा, नहीं, सब जगह परिभाषित होगा। तो रियल नंबर्स आपके पास में सारे डोमेन में आ जाएंगे, और रेंज जो है इसकी z बन जाएगी, यानी कि पूर्णांक बन जाएगी। तो बस मेरे भाई इतनी सारी बातें हुई हैं। अब इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा वीडियो हो रहा है, अब कहोगे और भी बच रहा, हाँ थोड़ा सा पोर्शन बचा है, इसमें नहीं कराऊंगा, अगले वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान टॉपिक है, एग्जाम्पल्स करने हैं, आराम से करेंगे। तो बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।